हरे कृष्णा बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही तो दिखाइए मुझे हैन। सुन पा रहे हैं सभी लोग? ओके। ओके, स्विच ऑन योर वीडियोस। ईशा, मनीष, सुप, गनक, जिन्होंने वीडियोस नहीं ऑन करे हैं वो कर सकते हैं वीडियो ऑन, अगर उन्हें कोई इशू नहीं है नेटवर्क का। ओके, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास हम अपनी वंदना से स्टार्ट करेंगे। पहले हम गुरु की वंदना करेंगे। तो सभी बच्चे हाथ जोड़ करके आंखें बंद करें और मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे हम लोग। ठीक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो बच्चों, आज हमारा सेकेंड क्लास है सदाचार संस्कार की, और जिसका टॉपिक है पावर ऑफ हैबिट्स। ठीक है। तो जो सदाचार की क्लास होती है, पिछली क्लास आप लोग को समझ में आई थी सारी? किसी का डाउट तो नहीं रह गया पिछली क्लास में? नहीं, सबको समझ में आया? ठीक है। तो ठीक है, आज हम सुप्रिया मैम स्लाइड लगा दीजिए, फर्स्ट स्लाइड। आज हम यस आपको मैम। पीपीटी दिखा रहे हैं और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग। ठीक। तो देखिए बच्चों, ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें आपको दो चूहे नजर आ रहे हैं ना, और कुछ एक चीज और है, स्पेशल चीज। आप पहचान पा रहे हैं क्या? क्या है वो? है? पता है आपको? ठीक है, मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ। सुप्रिया मैम अनम्यूट करिएगा, जिनका भी नाम मैं बोलूंगी सिर्फ उनको ही। ठीक है। जी मैम। आ, इशिका, इशिका को करिए अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये जो आप देख रहे हैं कैप्शन स्लाइड जो है, उसमें क्या समझ में आ रहा है? माता जी, यहाँ पे जो चूहा है वो चीज जो रखी है, जो चीज है वो उसके मतलब उसको अट्रैक्ट हो रहा है। वो चीज से वो हम्म। अट्रैक्ट हो रहा है और वो उसके पास मतलब वो चीज के पास खाने को जा रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि वो मतलब अगर वो खाने जाएगा तो जो वो रैट किलर का वो जो है वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है। भुवना आप बताइए। भुवना आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? Oh, it's a rat trapper. He don't know that a rat want to eat cheese, but there is a trap. वेरी गुड। आपने भी अच्छा बताया। और अंश आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? मैम, इसमें ये है कि चूहा को चीज खाना है, उसकी आदत हो गई है खाने के लिए। पर दूसरा चूहा उसे रोकने से मना करता है कि मत खाओ, नहीं तो फिर वो फंस जाए। हाँ देखिए, और एक क्या समर्थ, आप बताएं क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है? मैम, इसमें एक एक चूहा है जो अपनी मतलब अपने आदत को कंट्रोल कर रहा है, और एक दूसरा है जो लालच कर रहा है, जो उसको रेड ट्रैप के पास जा रहे खाने के लिए, लेकिन उसको नहीं मालूम मतलब उसको खा के उसकी डेथ है। वेरी गुड। अभिराम आप बताएं। Taktik काय करतो मग काय महाराज
मैम वो एक चूहा जो अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो उस चीज को लेने जा रहा है, जबकि वो एक माउस ट्रैप है। और दूसरा जिसने अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल किया है, वो उसको लाइक उसे कह रहा है कि उस चीज को प्रिवेंट करो क्योंकि माउस ट्रैप है उधर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। हरी बोल। ये युद्धा वीर सिंह राजपूत है ना? सही पढ़ा नाम मैंने आपका? चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैम जो पहला जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे जा रही जो चीज है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि माउस ट्रैप में वो जाकर मर सकता है। पर दूसरा माउस समझ गया है, वो मदद करने की हेल्प कर रहा है, पर वो पहला माउस नहीं सुन रहा। करेक्ट। वेरी गुड, आप लोग को तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है, एक पिक्चर ही दिखाई मात्र। बहुत अच्छे, सब बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, तो ये जो इसमें दो चूहे हैं बेटा, ये क्या कर रहा है, एक जो चूहा है पहला है ना, वो तो चीज खाना चाहता है, उसकी आदत हो गई है। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक भी हैबिट पे है ना, तो इसीलिए इसकी आदत हो गई है और इसको खाना है ना। हमें लालच आता रहता है ना, कोई चीज हमको खानी रहती है तो कि मुझे खाना है ना, लेकिन माइंड क्या कहता है, ये जो पीछे वाला चूहा है ना, जो उसकी पूंछ पूंछ खींच रहा है, आप देख रहे हो, देख पा रहे हो? दूसरा चूहा क्या कह रहा है उसको कि आप मत जा मत खा उसको, है ना, नहीं तो क्या होगा, तो ट्रैप में फंस जाएगा। तो जैसे ये चूहा ट्रैप में फंस रहा है ना, हम भी क्या करते हैं, अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, अपनी बुरी आदतों के ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक, तो आज का जो सेशन है वो इसी पर है हमारा, कि जैसे ये चूहा, दूसरा चूहा जो है ना, पूंछ खींच रहा है और उसको कह रहा है कि तू चीज मत खाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, है ना, अपने माइंड की बात सुनो। लेकिन वो नहीं मान रहा, क्योंकि वो बुरी आदत में, बुरी हैबिट में फंस चुका है। तो हम लोग को भी इसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, ताकि हम बुरी आदतों के ट्रैप में नहीं फंसे। ओके, समझ में आया? तो यही हमारा टॉपिक भी है, पावर ऑफ हैबिट। जो आज तक जो बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं ना, कि दुनिया में कोई भी जिसने बहुत अच्छा काम किया है, उसके पीछे अच्छी आदतों का ही एक बहुत बड़ा ताकत है उनकी जीवन में, और वो बचपन से ही डाली जा सकती है ना, समझ रहे हो बात को? जैसे बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं, विवेकानंद जी हैं या भगवान राम हैं, बहुत सारे जो कृष्णा भगवान है, उनकी जो बाल लीलाएं हैं, जो उनको देखो आप, कितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं, जिसकी वजह से वो कितने बड़े बड़े महान काम कर पाए दुनिया में और उनका नाम हुआ। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारी आदतों के ऊपर है। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, समझ में आए? अगर क्लास को जब भी समझ में आता है, आप ऐसे दिखा सकते हैं मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट। ओके, सब बच्चों को आ रहा है समझ में? तो हमारा आज हमारा जो टॉपिक था वो हैबिट पर ही है, पावर ऑफ हैबिट, यानी कि हमारी जो आदतें हैं उनमें कितनी शक्ति है हमारे जीवन को बदलने की। ठीक है, जैसे जो अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, अच्छे लोग हुए हैं, डेफिनेटली उनके उनका जो एक अच्छा बनने का जो कारण है वो उनकी अच्छी आदतें ही हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होती हैं, व्हाट इज अ हैबिट, हैबिट क्या होती है। अ थिंग दैट यू डू ऑफन एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग। ठीक है, तो क्या चीज है कि जो हम बहुत बार करते हैं, बार बार करते हैं, हम सोचते हैं करने के लिए, और हम उसको रोक नहीं पाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे हमारी आ, बहुत बच्चे, जैसे ना लालच, जैसे चूहा था, उसको लालच आ गया ना, तो जैसे मान लीजिए हम गुलाब जामुन हमको अच्छा लगता है, या कोई पास्ता पिज्जा या बर्गर वॉट एवर, जो भी हमें ये सब चीजें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ ना, तो हमें बार बार खाने का मन होता है। लेकिन हमको पता है, हमारा माइंड ना उस चूहे की तरह है, जो हमको बताता भी है, जो पूछ खींच रहा था ना, वो हमें बताता है कि ज्यादा नहीं खाओ, नहीं तो क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे या हमें बीमारियां हो जाएंगी, है ना, बीमार पड़ जाएंगे हम। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो हमको इस तरह के जो ट्रैप होते हैं उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमारा दिमाग तो हमें सब कुछ बता देता है ना, जब भी हम कुछ भी करने जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। एक बार पॉजिटिव चीजें भी आती हैं हमारे माइंड में और नेगेटिव भी होता है ना, ऐसे सभी के साथ, है ना, होता है ऐसा कि हमारा मन या दिमाग हमें बता देता है कि क्या चीज अच्छा है क्या नहीं, फिर हम चूज करते हैं कि हम क्या करें, राइट? ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ?
ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट आर बैड हैबिट्स। सब कुछ बैड हैबिट्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं गैजेट फ्रेंडली हैं, मोबाइल या लैपटॉप या जो भी बहुत ज़्यादा नेट पे अपना टाइम अगर आप वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बुरा है। आप छोटे हैं ना, आपके पास तो अपनी पढ़ाई है, बहुत सारे कुछ फिजिकल वर्क है या आपको खेलना रहता है ना, वो भी आपके लिए फिजिकल एक्टिविटीज ज़रूरी होती हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन करते हैं ना, वो कोई बात नहीं सुनते, उनका होमवर्क रह जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो ये चीज बहुत ही अच्छी नहीं है ना। बहुत ज्यादा आप फोन पर गेम खेल रहे हैं कुछ भी, या फिर कोई मूवी है, या बहुत सारे आजकल डिस्ट्रैक्शन है जो आप लोग करते हैं, राइट। फिर दूसरी बात बच्चों के केस में आती है कि क्या, लाइंग वेरी ऑफन। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता है बचपन से, बहुत बच्चों की कुछ झूठ बोलने की आदत हो जाती है ना बिना किसी रीजन के, तो ये गलत बात है। क्यों, हमको झूठ नहीं बोलना है ना, किसी भी कीमत पे। क्योंकि क्या होता है, एक झूठ को छिपाने के लिए हम लोग को बहुत सारे झूठ बोलने पड़ सकते हैं ना। करेक्ट, पता है ना सब बच्चों को, है ना। और झूठ बोलने से किसी का भी फायदा नहीं होता है ना। क्योंकि जब आप पकड़े जाओगे तब क्या होगा, बहुत ही, है ना, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सबको पता चल जाता है कि झूठा है, तो आपकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, है ना। फिर तीसरे पिक्चर में देखिए बेटा, पोस्टपोनिंग योर होमवर्क। जैसे या कोई और भी काम है आपको, तो आप टालना, काम को टालना, है ना। जैसे कि आप सोचते, मम्मी कहती होमवर्क कर लो, तो आप क्या कहते हैं, अभी नहीं, बाद में करेंगे। और फिर क्या होता है, ऐसे करते करते सारा टाइम निकल जाता है। फिर क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिल सकती है ना। तो जो, जब भी जो काम करना है उसको करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। ये भी एक बुरी आदत है कि काम को टालने की, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब देखिए यूजिंग बैड वर्ड्स। और आप देखो अपने आसपास समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो बैड वर्ड भी यूज करते हैं। मे बी उनके घर में, या जो वर्कर्स हैं, या जो जिन बच्चों को कोई गुरु नहीं मिलते, अच्छे टीचर, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो बैड वर्ड यूज करते हैं ना। लेकिन अच्छे बच्चे नहीं करते, है ना। आप लोग तो ये गुरुकुल के बच्चे हो, तो हम लोगों को कभी भी कोई बुरे वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, राइट। हाँ। फिर देखिए वेकिंग अप लेट। और जैसे, ये तो सबके साथ होता होगा ना, सुबह जैसे हमको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो हम उठने में लेट हो जाते हैं। हमारा अलार्म बजता है पर हम उसको बंद कर देते हैं, और फिर हम डिले करते रहते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी या बिना नहाए चले जाते हैं, मुंह धुल के चले जाते हैं सिर्फ, या फिर हमारी बस छूट जाती है। इस तरह की चीजें होती हैं हमारे साथ ना। तो जब भी अलार्म बजता है, या जब भी आपको मम्मी उठाती हैं, ठीक है, तो आप अपना तुरंत उठ जाएं और अपना टाइम से काम करें। तो क्या होता है, मन में शांति रहती है। भगवान के पास जाएं, उनको प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, इससे दिन की शुरुआत करें। ये एक अच्छी आदत है ना। तो लेट उठना एक बुरी आदत में आती है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी दिनचर्या में खेल को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। बहुत सारे घंटे हम सिर्फ खेलना चाहते हैं, है ना। छुट्टियों को छोड़ दें, तो जो नॉर्मल रूटीन के डेज होते हैं, हम उसमें अगर ज्यादा खेलेंगे तो हमारा काम पीछे छूट जाएगा, होमवर्क छूट जाएगा, राइट, है ना। ये सब होता है आपके साथ। अगर आप ज्यादा खेल लेंगे तो क्या होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना, अपना होमवर्क करने का, और फिर आपको टीचर से डांट पड़ेगी। तो आपके लेवल पर ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अवॉइड कर कर सकते हैं, ठीक है, अपने लेवल पर। नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब इससे क्या होता है कि ये तो मैंने आपको कुछ बुरी आदतों के बारे में बताया। अब और हैबिट के बारे में बताया, है ना। तो कैसे ये जो हैबिट का चक्र होता है वो चलता है, हमारे दिमाग में आखिर ऐसी बुरी आदतें क्यों घर कर लेती हैं, ये इस स्लाइड से देखिए। ये साइकिल बना हुआ है, इसमें एक होते हैं प्रीवियस कर्मा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म में हम लोग मानते हैं ना, सनातन धर्म मानता है। तो हमारे जो प्रीवियस जो जन्म होते हैं, उनमें हमारे जो जैसे भी कर्म होते हैं ना, उन उनकी वजह से हमारे थॉट्स या डिजायर हमारे अंदर मन में आती हैं। दिमाग सोचता है उन चीजों को, और फिर आप जो सोचते हो वही तो आप एक्शन करते हो, राइट। अगर आपको कोई काम करना है, तो आप उसके बारे में सोचते हो ना पहले, ठीक है। तो वो आपके एक्शन में आ जाता है, जो आपके थॉट में रहता है। और थॉट में कैसे आता है, वो प्रीवियस कर्मा के, जो भी हमारे कर्मा होते हैं उसके हिसाब से हमको थॉट्स आते हैं, राइट। फिर जब हमने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन होता है ना। और फिर क्या होता है,
फिर या तो उस रिएक्शन का अच्छा, अगर आपने अच्छा किया तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और अगर आपने बुरा किया तो आपको पेन मिलेगा। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई चोर है, ठीक, और चोर पहले प्रीवियस जन्मों में भी वो उसने चोरी वोरी की, तो अभी उसको इसी तरह के थॉट्स आते हैं, और वो उसने अपनी आदतें छोड़ी नहीं, और वो क्या करेगा, उसकी थॉट आएगा दिमाग में और वो चुरा लेगा कोई चीज, और जब वो चुरा लेगा तब वो एक्शन करेगा, है ना, सोचेगा कि चोरी मुझे करनी है आज रात में, और चुरा लेगा, तो ये तो उसका एक्शन हो गया। अब उसने एक्शन किया तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, ये उसका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होता है। और फिर उसको क्या होगा, जब जेल में पड़ जाएगा तब तो उसको पुलिस के डंडे पड़ने हैं, है ना, या फिर उसकी बेइज्जती होगी। तो ये क्या हुआ, पेन हुआ। लेकिन यहीं पर अगर जो अच्छे बच्चे हैं, राइट, मान लीजिए आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो सोचते हैं कोई बच्चा कि वो क्रिकेटर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या कुछ भी, कोई नासा का साइंटिस्ट बनेगा, या कोई बहुत बड़ा, जिसको कोई हॉबी डेवलप करनी है, या कोई गायक कलाकार बनना है ना, तो उसी दिशा में आप प्रयत्न करेंगे। जैसे क्रिकेटर जो बनना चाहता है वो क्रिकेट खेलेगा, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है वो अपनी पढ़ाई को बहुत पूर्ण एकाग्रता से पढ़ेगा, ताकि वो अच्छे से पढ़े और वो फिर अच्छी अपनी साइंस में अपना दिमाग लगाए, और बड़ा होकर के वो साइंटिस्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, वो उसी में एक्शन करेगा, अपने आप को और निखारेगा, अपने टैलेंट को, है ना। फिर जैसे कोई डांसर बनना चाहता है तो डांस क्लासेस जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे एक्शंस हैं। और ये कैसे हमारे थॉट्स में आए, थॉट्स में आते हैं पहले पूर्व जन्मों की फलों फलों से। ऐसे कोई भक्ति कर रहा है तो वो भक्ति करेगा, है ना, क्योंकि पूर्व में उसने भक्ति करी, तो इस जन्म में भक्ति करेगा। तो जब भक्ति करेगा, बहुत भक्ति करेगा, जैसा वो सोचेगा वैसे वो भक्ति करने लगेगा। जैसे प्रहलाद महाराज थे, है ना, उनके हर एक्शन में भक्ति दिखेगी, कीर्तन करेंगे, गायन करेंगे, वो भगवान का नाम लेंगे, और फिर क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। उसका रिएक्शन होगा क्या, हमें हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है, भगवान हमें ब्लेस करेंगे। और प्रहलाद महाराज को तो भगवान ने दर्शन भी दे दिए, इतने छोटे से थे फिर भी उन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया, आपके जैसे ही थे वो, है ना। तो इसी तरह क्या होता है, जब हम अच्छे कर्मों को, अच्छी चीजों को करते हैं तो हमारी वो हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट हमें बहुत ऊंचाइयों तक जीवन में ले जाती है। समझ में आया क्लास, समझ में आया पॉइंट बेटा? अगर आया तो मुझे थम्स अप दिखाएं। क्लास समझ में आ रही है तो थम्स अप दिखाएं, जिसको जिसको समझ में आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए। मुझे भी फिर समझ में आता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है। हम्म, एक अच्छा अच्छा सा एक इंटरेक्टिव सेशन होता है फिर। अगर कोई इश्यू नहीं है नेटवर्क का तो आप ऑन कर सकते हैं अपना वीडियो। हाँ, ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड मैम, जैसे कि हमारी खेती होती है ना, जैसे धरती माँ है, उसमें हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमको फल, या वैसा ही वृक्ष निकलेगा, उसमें फल लगेंगे, या उसमें खट्टा फल लगेगा, या मीठा लगेगा, या फिर कांटेदार वृक्ष वो होगा। तो ये क्या, कैसे डिपेंड करता है, अगर हम अपनी धरती में अच्छा बीज बोते हैं, यानी अपने माइंड में हम अच्छा बीज बोते हैं अच्छी आदतों का, तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी आगे चल के। तो इसी पे बेस एक देखिए, नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। अब जो हमारी अच्छी आदतें हैं वो क्या करेंगी हमारे लिए, है ना। तो ये इसको समझते हैं। जैसे सो अ थॉट, सो मतलब बीजना, सीड को डालना। ये सीड कौन सा है, ये थॉट का है, यानी हमने अपने दिमाग में एक ऐसा बीज डाला सोच का, ठीक है, अच्छे थॉट का। तो रीप एन एक्शन, और हमको एक एक्शन, और काटो एक एक्शन। मतलब जैसे आप बीज बोते हो और आप फसल काटते हो, उसी तरह अगर आप एक अच्छे थॉट को सो करोगे तो आपको एक अच्छा एक्शन मिलेगा, ठीक है। सो एन एक्शन, और अच्छा एक्शन करने से रीप अ हैबिट, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। फिर क्या होगा, सो अ हैबिट, अगर आप हैबिट को डेवलप कर लोगे अपने अंदर, तो रीप अ करेक्टर, आपका क्या होगा, करेक्टर यानी चरित्र का निर्माण होगा, ठीक है। और जब चरित्र का निर्माण होगा, सो अ करेक्टर रीप अ डेस्टिनी, और उससे क्या होगा, भाग्य आपका बदलेगा, ठीक है, भाग्य बनेगा। अच्छा,
तो अब आपको ये तय करना है कि आप अच्छे अच्छे बीज अपने दिमाग में बोते हैं धरती की तरह, या फिर आप बुरे बोते हैं ना। ये हर जो इंसान है उस पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा बनना चाहता है या बुरा बनना चाहता है। जो बच्चे अच्छा बनना चाहते हैं वो सब अच्छी आदतें और अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे अपने अपने में, है ना। और जो जो लोग मतलब बुरी आदतों में फंस जाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा, है ना। कोई चोर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन अच्छे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। वो क्या क्या करेंगे, जो भी उन्हें बनना है उसकी ओर आपको प्रयास करना है, अपने लक्ष्य की ओर आपको प्रयास करना है धीरे धीरे, है ना। ठीक है, अभी जैसे आप बहुत छोटे हैं, अभी से आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जैसे आप भक्ति का उदाहरण लें, है ना। जैसे आप ये गुरुकुल में आए हैं कुछ सीखने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए, तो ये एक आपका पहला प्रयास है, बहुत ही अच्छा है। और जो यहाँ बातें बताई जा रही हैं, अगर आप उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो धीरे धीरे आप अच्छे एक भक्त बन जाएंगे, है ना। इसी तरह आप जो भी बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट या डांसर या जो भी बनना चाहते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो बन जाएंगे। पूरी जो ये हैबिट है ना, ये एक बेस है। ठीक है, अच्छी हैबिट क्या करती है, हमारे भाग्य को बदल देती है। ठीक है, हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है और हम ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट स्लाइड में। अब कुछ ये इफेक्ट ऑफ हैबिट, जैसे फाइनेंस की, जैसे अगर हमने क्या किया, अच्छी आदतें होंगी तो हमारा जो फाइनेंसेस है वो हम अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे उनको, अच्छी जगह खर्च करेंगे, हमारे खर्चे अच्छे होंगे। लेकिन अगर हम बुरे हैं, है ना, और तो क्या होगा, हमने जैसे कहीं पैसे लिए और कहीं पूरे उड़ा दिए पैसे, किसी कोई कोई होते हैं ना पर्सन जो शराब में उड़ा दिए, फैमिली को नहीं देते हैं, या बहुत सारे हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, है ना। और अगर हम सब मैनेज करेंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो फिर हमारा जीवन सुखमय होगा। नेक्स्ट स्लाइड में। और जैसे खाने की आदतें होती है ना, तो अगर मान लो हम बुरा खाएंगे, बाहर का खाएंगे, बार बार खाएंगे, हम बार बार बीमार पड़ेंगे, तो हमें क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन, ये नहीं, इससे पीछे वाली, इससे पीछे वाली मैम। हाँ, तो हमें क्या होगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, है ना। जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हम अच्छा फूड नहीं खाते हैं तो बाहर का खाते हैं, तो है ना, इतना क्लीन और सात्विक नहीं होता है फूड वो। नेक्स्ट स्लाइड में। और फिर क्या होता है, जैसे जो लोग जैसे चोर है या कोई बड़ा कोई गैंगस्टर है या कोई बुरे लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, या कोई बहुत लायर है, बहुत झूठ बोलता है, कोई बच्चा या बड़ा कोई भी जो भी बहुत झूठ बोलता है ना, उसकी क्या होती है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना। सारी जो उसकी सोशल इमेज खराब हो जाती है ना। या जो बैड वर्ड यूज करते हैं उनकी भी सारी सोशल इमेज खराब हो जाती है, फिर कोई पसंद नहीं करता उनसे, है ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये सब क्या है, इफेक्ट है हमारे हैबिट्स के, कि अगर हम अच्छी आदतें करते हैं, जैसे एक बच्चा है वो सभी की रिस्पेक्ट करता है और संस्कारी है, वो गीता पढ़ता है, भक्त है वो, है ना, हरे कृष्णा महामंत्र भी करता है, सब घर में सभी की रिस्पेक्ट करता है, और अपने जो कलीग है या बच्चे जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। और जो बुरे बुरे वर्ड बोलता है या फिर किसी को मारता है या कोई भी गलत बातें करता है ना, तो फिर कोई उसे पसंद नहीं करता, उसकी इमेज क्या होती है, खराब हो जाती है ना। अब कोई आपसे बार बार झूठ बोलेगा, आप एक बार उसे माफ कर दोगे, चलो बार बार तो नहीं करोगे ना। आपको वो दिखेगा कि ये तो बार बार लायर है, इसकी बात पे तो भरोसा ही नहीं करना, है ना, ऐसा हो जाता है ना। जो बार बार झूठ बोलेगा हम उस पर भरोसा नहीं करते ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। और फिर जब ऐसी आदतें पड़ जाती हैं तो बड़े होके वो बच्चे कुछ भी बन सकते हैं, देखो ये चोर वोर दिखा रहे हैं ना पिक्चर में। नेक्स्ट। हाँ, तो क्या होता है, फिर वो बड़े बड़े क्राइम, ये इफेक्ट ऑफ हैबिट, क्राइम वाली, तो वो क्राइम करने से भी नहीं चूकते हैं जब उनकी आदतें बुरी हो जाती है ना। जैसे आजकल जैसे आपको एग्जांपल दे, जैसे कुछ बच्चे हैं ना ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, कुछ बुरी संगति में पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, फिर वो बड़े होके लेने लगते हैं और वो बहुत ही विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, उनको कोई मतलब बड़े होकर के पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, करियर खराब हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, फैमिली को भी होती है ना। तो इसलिए हमको हमेशा अच्छी आदतों को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में।
अब ये एक इंग्लिश प्ले राइटर और नॉवलिस्ट हैं, डब्ल्यू सोमरसेट मॉगम। इन्होंने क्या कहा कि एन अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज दैट गुड हैबिट्स आर मच इजियर टू गिव अप देन द बैड वन। इन्होंने क्या कहा, ये इंग्लिश प्ले राइटर या नॉवलिस्ट है, इन्होंने कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बुरी आदतों को तो हम नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अच्छी आदतें फट से छूट जाती, उनको छोड़ने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ना। ऐसी सच बात है ना, जैसे हम सुबह उठने की आदत डालना चाहते हैं पर नहीं डलती है, या मंदिर जाना चाहते हैं, हमें बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कोई बुरी आदत है ना, तो बुरी आदत वो हम बुरी चीजें नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो उनमें हमें मजा आता है, ऐसा होता है ना। जैसे कोई खाने की या कोई भी लालच की कोई भी छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, तो हम वो नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन जो अच्छी आदतें उनको उनको बहुत अपने अंदर लाने में हमको एफर्ट लगता है ना। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ना। एक उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब हमारा माइंड कैसे काम करता है ना, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। देखो सेंस ऑर्गन के बारे में सबको पता है ना, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, 5, राइट, सबको पता है ना। ठीक है, तो आईज, नोज, टंग, ईयर और टच। ठीक है, तो क्या होता है कि जो माइंड होता है ना, वो स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स होता है ना। और थॉट्स जैसे ये जो सेंस ऑर्गन है, इससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं सारी, है ना। सेंस ऑर्गन हमें, जैसे हमने कुछ खाया, कुछ देखा, कुछ टच किया या कुछ सुना, तो ये सब इंफॉर्मेशन देता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारे माइंड में, स्टोर हाउस में, राइट। ठीक है, और फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या नहीं। जैसे कि कोई भी आदत ले ले, या जैसे जो भक्ति करते हैं बच्चे, या सभी को कहा जाता है कि हमें अपने जो सेंसेस है ना, इनको भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में, भगवान के दर्शन में, भगवान को पुष्प वगैरह जो सुगंध चढ़ाते हैं, और भगवान को जो प्रसाद अर्पण करते हैं उसको फिर हम खाते हैं, और भगवान की श्रवणम मतलब हम अपना ये जो भजन सुनते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, और ये भगवान के लोटस फीट को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन है, इनको अगर हम भगवान की उसमें लगाते हैं अपने भक्ति में, तो क्या होता है, प्योरीफाई होते हैं, है ना। यही मैकेनिज्म माइंड की है कि जो हम सेंस ऑर्गन से सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, वो हमारे माइंड में स्टोर हाउस होता है, और फिर हमारी बुद्धि डिसाइड करती है, वो डिसीजन मेकर होती है। तो इसी तरह कुछ हम अच्छा या बुरा करते हैं, जब भी कोई थॉट आता है हमारे माइंड में, कि जैसे मान लो कोई एक गंदा बच्चा है, वो झूठ बोलना चाहता है, और वो सोचेगा कि अरे यार नहीं बोलते हैं, लेकिन एक माइंड कहेगा कि बोल दो, एक माइंड कहेगा कि नहीं बोलो। तो ये बुद्धि डिसाइड करती है उसकी कि वो क्या करेगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब यहाँ पर एक माइंड चैट दिखा रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग देखिए, पढ़िए इसको। ये उठने के बारे में है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स किस तरह से आपस में हमारे दिमाग में बातें होती हैं, कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है ना। एक मन कहता है कि उठ जाओ, 8:30 हो गया, 8 o'clock हो गया। एक मन कहता है नहीं नहीं, अभी आज मैं बहुत थका हूँ, और छोड़ो, आज नहाएंगे नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे स्कूल, है ना। और फिर लास्ट में क्या होता है, अरे अब तो उठ जाओ, अब तो 10 मिनट बाकी है, तो फिर ये हो जाता है, इट्स टू लेट, आई विल स्किप स्कूल टुडे, है ना, तो स्कूल ही छूट जाता है। तो इस तरह से हम 5 मिनट मोर 5 मिनट मोर करते, तो देखो किस तरह से हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें दोनों आती हैं। अब हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव चीजें इसमें सेलेक्ट करनी है। ठीक, समझ में आया, माइंड चैट और माइंड कैसे काम करता है, थॉट कैसे आते हैं हमारे, फिर हम हैबिट कैसे बना सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ रही क्लास, दिखाए मुझे। और अगर डाउट है तो अभी बाद में, अभी लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कि जिसमें एक हाउ टू से नो टू बैड हैबिट। अब हमारे दिमाग में तो चैट चल रही है, पॉजिटिव चीजें भी नेगेटिव चीजें भी हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे इसी तरह जैसे एक ये हाथी है ना, तो
We form habit through conditioning. Big elephant tied by a small rope and a stuck and a stick. एक स्टिक है जिससे ये जो छोटा सा हाथी है ये बंधा हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना। तो इसी तरह हम अपनी हैबिट से बंधे रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को कंडीशन करेंगे और समझाएंगे बार बार कि हाथी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इतनी छोटी सी जो ये स्टिक है इसको तोड़ना। लेकिन बस उसको इससे बता दिया गया कि वो अब बंधन में है, वो बंधा है। तो अगर ये हाथी, इसमें पूरी शक्ति है इसको तोड़ने की, लेकिन ये तोड़ेगा नहीं क्योंकि इसको समझ में, इसको ये समझता है ये कि ये तोड़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह हमारी बैड हैबिट्स होती हैं। हमारे अंदर पूरी शक्ति है, लेकिन अगर हम उसको चाहेंगे तो हम तोड़ सकते हैं। इस कैप्शन से हम यही दिखाना चाह रहे हैं आपको कि आपके अंदर अ, पूरी शक्ति है कि आप बैड हैबिट्स को हटा करके अच्छी आदतें अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे ये हाथी कर सकता है ना। लेकिन बस हमारा ये भ्रम है कि हम बस इसमें बंधे, हमें लगता है कि अरे हम नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। जैसे किसी बच्चे की झूठ बोलने की आदत है, या किसी की चोरी की आदत है, या कोई भी बुरी आदतें होती हैं, है ना। तो सुबह जल्दी ना उठ पाना, है ना, या अपना डिले करना सारा काम, तो ये सब हमारे बस में है और हम छोड़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट स्लाइड में। तो कुछ हम एग्जाम्पल भगवत गीता से भी आपको दिखा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, ठीक है। हाँ, ये भगवत गीता से चैप्टर 2 का वर्स नंबर 62 है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो इसका मतलब है ध्यायतो विषयान् पुंसः, यानी जब हम ये जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं इनमें हम मन लगाते हैं, है ना, जब हम उनकी तृप्ति करते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, अ पर्सन डेवलप अटैचमेंट फॉर देम, और तब क्या होता है, हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप, और फिर वो जो अटैचमेंट होता है उससे हम उसे छोड़ नहीं पाते, हम एक लस्ट डेवलप हो जाती है, आसक्ति डेवलप हो जाती है, जिसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब वो पूरी नहीं होती हमारी, तो क्या होता है, एंगर अराइजेस, तब एंगर यानी गुस्सा हमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये वर्स नंबर 63 है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ते। तो अब क्या हुआ कि जो इसका क्या मतलब है, मीनिंग, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइज। और जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम कितने भ्रमित होते हैं, हमें सही गलत का कोई भान नहीं रहता है, ठीक है। एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, और जब हमको डिल्यूजन होता है, यानी हम जब भ्रमित होते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्मृति जो यानी मेमोरी है वो भ्रमित हो जाती है। और व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, और जब हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, तो क्या होता है, हमारी बुद्धि ही लॉस्ट हो जाती है ना, बुद्धि का नाश हो जाता है। When intelligence is lost, one fall down again into the material pool, और जब हमारी इंटेलिजेंस हमारे साथ नहीं देती, लॉस्ट हो जाती है, तो क्या होता है, हम ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने जो ट्रैप दिखाया था ना आपको कैप्शन में, तो क्या होता है उसमें, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तभी तो वो चूहा खा रहा है ना चीज को। इसी तरह जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, अगर वो हम नहीं छोड़ पाते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारी बुद्धि का नाश हो गया, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो हमारे लिए अच्छा है वही हमें करना चाहिए, तभी तो हमारी अच्छी आदतें डेवलप होंगी और हम एक अच्छा, महान और अच्छे इंसान बन पाएंगे जीवन में, और अपना नाम कर पाएंगे अपने मम्मी पापा का, है ना, अपने माता पिता का, ठीक है। तो ये क्या है, ये मनुष्य का पतन है उसका, है ना। अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में हमेशा लगे रहेंगे, तो क्या होगा, पतन हो जाएगा आपका, हमेशा माया में आप गिर जाओगे। समझ में आ रही क्लास बेटा, है ना। अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने सेंस ऑर्गन को, क्योंकि हमें सारा जो सुख है वो कहाँ से हम फील करते हैं, सेंसेस से, है ना। समझ रहे हो, खाने का या कुछ भी जो भी है, हमारी जिह्वा का, और हाथों का,
है ना, आंखों से। तो अगर हम इनको भगवान में लगाएं तो हमें प्यूरिफिकेशन होता है हमारे सेंस ऑर्गन का, हमारी आत्मा का। तो उससे क्या होता है, भगवान की भक्ति हमको मिलती है ना। तो ये एक अच्छी आदत है। फिर एक नेक्स्ट स्लाइड में, डॉक्टर्स एडवाइस फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये एक डॉक्टर हैं डेविड ब्रैन वुल्फ mentioned that by chanting Hare Krishna Mahamantra regularly, person who habitually think depressing thoughts such as I am worthless train themselves to replace these thoughts that are rewarding and supportive of self-esteem. इन्होंने एक थीसिस लिखी थी, इफेक्ट ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र ऑन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड द थ्री मोड ऑफ मटेरियल नेचर। तो इन्होंने काफी साल रिसर्च करके एक थीसिस जिसका टॉपिक था इफेक्ट ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र ऑन स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस पर हरे कृष्णा महामंत्र कैसे काम करता है, उस पर एक थीसिस लिखी। और स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड थ्री मोड ऑफ मटेरियल नेचर, और जो तीन मोड ऑफ मटेरियल नेचर होते हैं उन पर, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं वो क्या होते हैं, वो ये नहीं सोचते, वो डिप्रेस नहीं होते, वो उससे बाहर निकल आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो उनके जो थॉट्स है ना वो सपोर्टिव और रिवार्डिंग हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र सभी को करना चाहिए इसलिए। और ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये मंत्र है जिसको महामंत्र की संज्ञा दी जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ठीक है, ये मंत्र है बेटा। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? तो ये क्लास खत्म हो गई है अभी। अभी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसको भी कोई डाउट हो हैंड रेज कर सकते हैं, और बाकी बच्चे जा सकते हैं जिन्हें कोई डाउट नहीं है, वो दे कैन लीव द क्लास। हरे कृष्णा मैम, अभी मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने सबने एक्टिविटी अपनी शेयर कर दी मेरे पास? जिन जिन बच्चों ने अभी एक्टिविटी अपनी शेयर नहीं की है प्लीज शेयर कर दो। और ये भी मुझे बताना था कि कल तो आपकी क्लास ऑफ रहेगी, और संडे को फिर आपकी क्लास है। संडे को योगा, भजन और संस्कृत की क्लास है सुबह, और शाम में 6:30 बजे आपकी टेस्ट रहेगी। तो सबसे ये बोलना चाह रही हूँ कि सबको टेस्ट देना है, सर्टिफिकेशन के लिए सबको टेस्ट देना है। सर्टिफिकेट नहीं तो फिर नहीं मिलेगा किसी को, इसलिए आप लोग सबको ही टेस्ट देना। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू सुप्रिया। अब जिस बच्चे का डाउट है वो पूछ सकते हैं। सब सबको आ गई क्लास समझ में? डाउट नहीं किसी का? ओके, ठीक है, डाउट नहीं है आप लोगों के ना? समर्थ, आपका डाउट है? अरे, बेटे मेरी आवाज आ रही है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, और नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, डाउट नहीं है मैम बच्चों के, लग रहा है। तो क्लास एंड करते हैं।